हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के सवाल नंबर 2 के क्वेश्चनों का हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम अपने सवाल को पढ़ लेते हैं ध्यानपूर्वक। देखिए, सवाल में लिख रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM है। तो सवाल को हम ध्यान से समझ लेते हैं। सवाल कहना क्या चाहता है हमारा, ये कह रहे हैं पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, ये हमारे युग्म दिए गए हैं, जोड़े दिए गए हैं। युग्म का मतलब जोड़ा, 26 और 91, 510 और 92, 336 और 54। इन युग्मों के हमें HCF मतलब मासा, LCM मतलब लासा हमें ज्ञात करने हैं। फिर इसके बाद हमें ये दिखाना है, जांच करनी है, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, मतलब ये कह रहे हैं इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इन संख्याओं के लासा और मासा के बराबर है या नहीं है, ये हमें जांच करनी है। तो सूत्र, ये एक तरीके से हमारा सूत्र है, इसे हम सब जने याद कर लें। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, ये जो है अपना सूत्र है, इसे हम ध्यान से पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, याद कर लेंगे। सूत्र पे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये सूत्र है, इसी से हमारे लासा और मासा निकल जाते हैं। देखिए, ये जो है अपना सूत्र है, इतना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। अब हम सवाल शुरू करते हैं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत सरल सवाल है। सवाल पढ़ लेते हैं ध्यान से। पहले देखिए, इसमें सवाल 1 नंबर है अपना 26 और 91, दूसरा सवाल है 510 और 92, तीसरा सवाल है 336 और 54। अब हम इन सवालों के, देखिए हमारा पहला सवाल है क्या, 26 और 91। सवाल बहुत ही ज़्यादा सरल है, बस सिर्फ आपको ध्यान से देखना है। देखिए, सबसे पहला हमारा 26 है, 26 लिख लेते हैं और इसके अभाज्य गुणनखंड हम कर लेंगे जैसे हम लोगों ने कल करे थे। 2 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, देखिए 2, 2 तिया 6, फिर काटेंगे इसको 13 से, 13, अब इसके बाद जो हमारा 91 है, इस 91 के भी हम गुणनखंड करेंगे। देखिए, 91 के गुणनखंड करेंगे हम, काटेंगे इसको 7 से, 7 × 7 बचे 2 और 7 या 21, फिर काट देंगे इसको हम 13 से, 13। अब जिन जिन संख्याओं को हमने काटा 26 और 91 की ना लिख लीजिए। देखिए सरल, बिल्कुल ध्यान से, पहले 26 को काटा, अब 91 को काटा, और जैसे हमने 26 के गुणनखंड करे तो देखिए 26 लिखिए और जो गुणनखंड आए हैं इसके गुणनखंड मतलब ये जो संख्या जिससे हमने इसमें काटा है संख्या को वो लिख लेंगे। देखिए क्या, 2 × 13, फिर 91 लिखिए। 91 के बाद में जिन संख्याओं से हमने गुणनखंड करे वो लिखेंगे 7 × 13। अब हमें इसका ज्ञात करना था। देखिए सवाल में मैंने पहले बता दिया था आपको, HCF और LCM ज्ञात करना था। HCF का मतलब होता है मासा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माँ और सा, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, HCF बराबर क्या होगा। देखिए, जो संख्या दोनों में कॉमन होंगी, इसमें भी और इसमें भी, वो संख्या ली जाती है। ठीक है, मासा में हमारा देखिए 13 है, इसमें दोनों में, ऊपर भी है, यहाँ भी है, नीचे भी है, तो ये हम लिख लेंगे 13। और जो संख्या का कॉमन नहीं है, जोड़ा नहीं बन पा रहा पेयर, तो वो संख्या हम इसमें मासा में नहीं लेते हैं। अब 13 का जोड़ा बन गया, हमने 13 लिख लिया और ये हो गया इसका मासा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए लासा है, लासा का मतलब LCM। हम यहाँ पे लिख लेंगे, सबसे पहले जिसका जोड़ा बन गया वो लिख लेंगे, 13 का जोड़ा बन गया था, 13 लिख लेंगे, और बाकी जिसका जोड़ा नहीं बन गया वो भी लिख लेंगे, 2 × 7। अब इनकी गुणा करेंगे, 13 दूनी 26, 26 सत्ते जो होते हैं वो हमारे 182 होते हैं। इनकी गुणा करके आप देखना जरूर। ये हो गया इसका आंसर, लासा वाला। अब हमें इसमें सवाल में सत्यता की जांच करनी थी, जो मैं जिस पर हाईलाइट करवाया था वो ही लाइन लिखूँगा मैं। देखिए क्या लिखना है मैंने,
देखिए मैंने अपनी वही लाइन ली थी, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। अब दो संख्याओं का गुणनफल क्या, जो हमारी संख्या है 26 और 91, वही यहाँ पे हम लिखेंगे। देखिए दो संख्या जो थी उसका हमने लासा और मासा निकाला, 26 और 91, गुणनफल का मतलब गुणा हमने लगा दिया, बराबर का चिन्ह, HCF मतलब मासा, 13 गुणा LCM मतलब लासा। लासा कितना हमारा देखिए 182। अब इनके आपस में हम गुणा करेंगे 26 की और 91 की, तो गुणा कर आएगा देखिए 2 3 6 6। ऐसे ही 13 की गुणा और 182 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 3 6 6। अब देख रहे हैं हम दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है, मतलब ये क्या, इन दोनों संख्याओं की गुणा करें तो बराबर आएगा और इसकी लासा और मासा गुणा करें तो बराबर आएगा। अब ये हमारा दोनों बराबर आ गए तो ये क्या हो गई, हमारी सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, अब हम इसका अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल देखिए हमारा क्या है, 510 और 92। अब हम 510 और 92 के गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, बचा 1, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, तो इसको हम काट देंगे 5 से, वो 3 से काट देते हैं सॉरी पहले, 3 अच्छे 24, बचा 1, 3 पंजे 15, फिर अब हम इसको काटेंगे किससे, 5 से, 5 गुना 5, 5 सत्ते 35, फिर अब हम इसको काटेंगे 17 से, 17 17। फिर अब इसके बाद हमारी ये 92 जो है इसको लिख लेंगे, 92 के गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे जैसे 2 चौक 8, 2 छः 12, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 की 23, इतना करने के बाद जैसा हमने तो पिछले साल में करा था वो लिखेंगे। लेकिन सबसे पहले 510 के गुणनखंड करें तो फैक्टर्स वो लिखेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ये लिखेंगे 92 के लिखेंगे 2 गुणा और 23। अब इतना लिखने के बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, मासा। मासा का आप लोग जानती हैं क्या होता है, HCF। अब देखिए हमारा सिर्फ किसका 2 का जोड़ा बन रहा है और बाकी किसी का जोड़ा बन ही नहीं रहा, ना 3 है यहाँ पर, ना 5 है, ना 17 है, ना 2 यहाँ पर, तो यहाँ और नहीं है, इसका जोड़ा बन गया हमारा 2 का। यह आ गया इसका आंसर। अब देखिए लासा में क्या होता है, जिसका जोड़ा बन जाता है वो लिख लेते हैं और बाकी जिसका जोड़ा नहीं बनता वो सब भी लिख लेते हैं। 2 का बन गया 2 लिख लिया। अब बाकी कितना बचा, ऊपर बचा 3 गुणा 5 गुणा 17, अब ये वाले भी लिख लेंगे, गुणा 2 गुणा 23। अब देखिए इन सभी की गुणा आपस में आप करना है, 2 6 6 5 30, 30 की 17 से, 17 की जो आंसर है उसकी इससे, फिर उसकी इससे, सबकी गुणा करके आपस में जब आप देखेंगे तो आगा 4 6 नहीं सॉरी गुणा करके आगा 2 3 4 6 0, ये आ जाएगा हमारा लासा। अब हम दोबारा से वही लाइन लिखेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, देखिए मैंने अपनी लाइन लिखी थी, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा। लासा मासा मतलब वही है HCF और LCM। 2 संख्याएं कौन कौन सी हमारी, 510 गुणा 92, लासा और मासा। लासा कितना था 2 3 4 6 0 गुणा मासा कितना था 2। देखिए लासा मासा पहले लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही गुणा में। अब इनकी गुणा करेंगे 510 की और 92 की, तो आगा देखिए 4 6 9 2 0, और इसकी भी आपस में गुणा करेंगे। देखिए 2 0 0, 2 6 12 के 2, 5 से लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4, 4 6 9 2 0, 4 6 9 2 0 बराबर आ गया। तो ये क्या हो गया, अपनी सत्यता की जाँच हो गई। अब इसका अगला सवाल नंबर 3 है 336 और 54। अब 336 के हम गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 कमा 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 से काटेंगे, देखिए 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 कमा 2, अब काटेंगे 3 से, 3 7 21,
तो 7 × 7। अब इसके 54 के गुणनखंड करेंगे। देखिए हम 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से काटेंगे, 3 नम 27, 3 तिये 9 और 3 × 3। जैसे पिछले सवाल करे थे हम लोगों ने, ध्यान से देखेंगे उसी तरीके से करेंगे। 336 बराबर 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और फिर गुणा में अपना 3 गुणा में 7। 1 2 3 4 1 2 3 4 गुणा 3 गुणा 7। अब 54 को लिख लेंगे। देखिए 54 के कितने आए गुणनखंड? 2 × 3 × 3 × 3। अब इतना करने के बाद में जैसे हमने पहले सवाल करे थे, यहाँ पे लिखेंगे हम मासा। मासा में जिसके हमारे जोड़े बनने हैं वो लिख लेंगे। एक जोड़ा बन रहा है 2 का, ये लिख लेंगे 2 आ जाएगा यहाँ पर हमारा। तो कितना आएगा? 2। एक जोड़ा बन रहा है हमारा 3 का, ये लिख लेंगे गुणा में 3। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि संख्या इसके सामने हो या इधर हो, कहीं भी हो सकती है, वो जोड़ा करके लिख लेते हैं, ठीक है, जहाँ भी जोड़ा बन जाए। बाकी किसी भी संख्या का हमारा जोड़ा नहीं बन रहा है। तो इसका गुणा करके आएंगे 2 तिया 6। अब हम यहाँ पे लिखेंगे लासा, मतलब LCM। LCM में हमारे पास में देखिए क्या क्या बचेगा। सबसे पहले तो जिसका हमारा इसका जोड़ा बना है वो लिख लेते हैं 2। फिर एक जोड़ा हमारा बना है, तो ये जोड़ा इसका 3 का बना है, ये 3 लिख लेते हैं। अब जो ऊपर बचा वो लिख लेंगे। देखिए 3 बार 2 बचा, लिख लेंगे। गुणा 1 2 3 गुणा ये वाला 7 बचा वो लिख लेंगे, गुणा 3 × 3 ये लिख लेंगे। अब इन सब के आपस में गुणा करने के बाद में देखिए जो आंसर आगा वो कितना आगा? 3 0 2 4। अब जो संख्या हम पहले लिखे थे 2 संख्या का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा, वो फिर लिखेंगे हम। देखिए यहाँ पर जिन जिन संख्याओं को हमें गुणनखंड करें वो लिखेंगे। 336 गुणा 54 बराबर लासा गुणा मासा। लासा आया 3 0 2 4 गुणा मासा आया हमारा 6। अब हम इनकी आपस में गुणा करें तो उत्तर आएगा 1 8 1 4 4 बराबर 1 8 1 4 4। देखिए ये दोनों संख्या आपस में बराबर आ गई, ठीक है, हो गया। तो सत्यता की जांच हो गई। अब अगले वीडियो में हम फिर सवाल नंबर 3 के सॉल्यूशन करेंगे। धन्यवाद।